जय हिंद डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 माई सोशल मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 11.2। तो आपने ऑलरेडी 11.1 की वीडियो देख चुके हैं। वहाँ पर आपने कॉन्ग्रुएंसी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी सीख चुके हैं। तो इस एक्सरसाइज यानी कि इस वीडियो में हम कुछ कॉन्ग्रुएंसी की रूल स्टडी करेंगे, ठीक है, और इसके साथ कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए, 1 number in the adjacent figures, if triangle ABC is congruent to triangle PQR, find the values of A and B। तो ये जो साइन है ये तो ट्रायंगल का साइन है। तो ये जो ABC और PQR दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं। यह साइन कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। मैंने आपको 11.1 में ये कह चुका कि ये साइन कॉन्ग्रुएंसी का है, यानी कि अगर दो चीज़ कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइन इज होते। अच्छा, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स के सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको ये जो स्मॉल ए और स्मॉल बी है निकालना है। तो यहाँ देखिए बी एंगल का जो वैल्यू है A-5 डिग्री है, और यहाँ ये जो एंगल है क्यू एंगल 55 डिग्री है। हालांकि इन दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड और ये साइड देखिए सेम लेंथ के है, एक एक काट मार्क है, मतलब ए बी और पी क्यू दोनों कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है। तो दोनों में एक एक काट मार्क, यानी कि ये दोनों बराबर है। वैसे ही ए सी और पी आर दोनों में देखिए दो दो काट मार्क्स है, यानी कि ए सी और पी आर बराबर है। अच्छा, दोनों ट्रायंगल्स तो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि देखने में सेम है, शेप सेम है और साइज भी सेम है। अच्छा, पी क्यू आर ट्रायंगल के आर एंगल देखिए B-15 डिग्री है, और इस आर एंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल इस ट्रायंगल में सी है, और बी और क्यू करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो बी एंगल और क्यू एंगल इक्वल है, वैसे ही सी एंगल और आर एंगल इक्वल है। तो यहाँ से दो लीनियर इक्वेशंस बन रही है, यानी कि बी एंगल के बराबर क्यू है और बी की वैल्यू क्या है A-5 डिग्री है, और क्यू इज इक्वल टू 55, यानी कि A-5 इज इक्वल टू 55 डिग्री। वैसे ही सी और आर तो इक्वल है, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो 35 डिग्री इज इक्वल टू B-15 है। तो इससे हमें बी मिल जाएगा। बहुत इजीली हम दोनों सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि ए और बी के आंसर वैल्यूज निकाल सकते। तो देखिए 1 नंबर गिवन ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, सी और आर इक्वल है। अच्छा, तो बी A-5 है और क्यू क्या है 55 है। तो आप ए का वैल्यू चाहे तो 5 और 55 कांस्टेंट है, तो इसको राइट साइड में लेना, प्लस होगा, लेफ्ट साइड में माइनस, राइट साइड में प्लस। तो 55 + 60 है, तो ए का वैल्यू 60 डिग्री है। वैसे ही सी और आर है ना। अच्छा, दोनों कैसे हैं, सीपीसिटी बाई सीपीसिटी, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दोनों जब कॉन्ग्रुएंट है तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे ना। तो बी और सी क्यू कोरस्पॉन्डिंग है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स तो इक्वल है, तो इसलिए यहाँ ब्रैकेट में सीपीसिटी लिखा। तो इसका फुल फॉर्म है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बस। तो सी इज इक्वल टू आर, सी का वैल्यू 35 डिग्री है और आर का वैल्यू क्या है B-15 है, तो इससे बी का वैल्यू 50 डिग्री मिल रही है। कितनी सिंपल है भाई। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, इफ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल XYZ एंड AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ XZ। तो ये MCQ में है, 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए, आप अगर चाहे तो इस क्वेश्चन के लिए दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ड्रॉ भी कर सकते हैं, यानी कि ABC और XYZ दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ड्रॉ करके आप XZ का वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा देखिए, आप ड्रॉ ना करके भी निकाल पाएंगे, लेकिन टेक्निक क्या है, ट्रिक क्या है, देखिए ट्रायंगल ABC का सीरियल देखिए, वर्टेक्स की सीरियल देखिए ABC, तो XYZ का भी वर्टेक्स की सीरियल AXYZ है, यानी कि ये वर्टेक्स जो है इसके कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स X है, B का Y है, C का Z है। तो आप क्या चाहिए, AC है, AC दी गई है, तो आपको XZ चाहिए ना, XZ। तो AC अगर 7 है तो वो XZ भी 7 सेंटीमीटर होगा भाई, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब सेम है, इक्वल है।
और कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल है। तो अगर ए बी सी का ए सी 7 है तो एक्स वाई जेड ट्रायंगल का एक्स जेड भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ डी नंबर ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। देखिए इसका सॉल्यूशन भी मैंने यहाँ डिटेल्स कर डिटेल सॉल्यूशन देखिए, गिवन ए बी सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड। तो देखिए ए सी इज इक्वल टू 7, ये भी तो गिवन है। तो ए सी इज इक्वल टू एक्स जेड सिंपलिसिटी है, क्योंकि दोनों अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ए सी और एक्स जेड कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, सिंपलिसिटी है। तो ए सी अगर 7 है तो एक्स जेड भी 7 होगा, ठीक है। तो देयरफॉर एक्स जेड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और वही डी नंबर ऑप्शन में है, तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, फाइंड द अननोन एंगल्स। तो इन दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। बी नंबर में ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इधर के ट्रायंगल और इधर के ट्रायंगल। सी नंबर में ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो जो मिसिंग है एंगल, इसका मैग्नीट्यूड निकालना, ठीक है। तो यहाँ क्लियरली देख सकते हैं नंबर में यू मिसिंग है, तो यू का कोरस्पॉन्डिंग एंगल पी क्यू आर में आर है। तो आर इज इक्वल टू यू है बाई सिंपलिसिटी, क्योंकि दोनों तो कॉन्ग्रुएंट है ना। तो अगर आर 60 है तो यू भी 60 होगा। बस बाद में मैं डिटेल्स आंसर दिखाऊंगा, ठीक है। पहले हम पिक्चर समझेंगे, ठीक है। बी नंबर में देखिए डी चाहिए, तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल देखिए, डी के करस्पॉन्डिंग पार्ट इस ट्रायंगल में ए है। ए अगर 30 डिग्री है तो डी भी 30 डिग्री होगा, बस। अच्छा, सी नंबर में देखिए ए ओ बी ट्रायंगल और इस साइड में सी ओ डी ट्रायंगल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। ए 75 डिग्री, बी भी 75 डिग्री। तो ए का कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल है सी है और बी का डी है, ठीक है। अच्छा, तो ए अगर 75 डिग्री है तो सी भी 75 डिग्री होगा। वैसे ही बी अगर 75 है तो डी भी 75 होगा। तो यहाँ से डी मिल गया। दूसरा देखिए, इन दोनों एंगल्स क्या क्या है, दोनों देखिए, दोनों फाइंड आउट करना है। ओ में इस साइड का एंगल है ए ओ बी और इस साइड का एंगल है सी ओ डी है। अच्छा, तो इनमें ना तो ये दी गई है, लेकिन ये ए ओ बी ट्रायंगल देखिए, किसी भी ट्रायंगल के तीनों जो एंगल हैं इनके साम 180 डिग्री होते हैं। तो अगर दो एंगल्स हमारे पास है तो तीसरा एंगल हम आराम से निकाल लेंगे, मतलब 180 डिग्री से दोनों एंगल्स माइनस कर देंगे। तो इन दोनों एंगल्स प्लस करके भी माइनस कर सकते हैं, मतलब 75 और 75 150। तो टोटल तो तीन एंगल्स के साम 180 है। तो 180 से 150 माइनस करना, क्या मिलेगा? 180 से अगर 150 माइनस की जाए तो 30 डिग्री मिलेगा, यानी कि ये एंगल 30 है। तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी है और दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी है। तो ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ ए बी और सी के आंसर हमें मिल गया। अब हम डिटेल्स आंसर देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो 3 का ए देखिए, गिवन पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू एस टी, तो आर इज इक्वल टू 60। तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू यू है, सिंपलिसिटी है यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट है, तो यू भी 60 होगा। वैसे बी नंबर एंगल डी इज इक्वल टू एंगल है और एंगल ए 30 है तो एंगल डी भी 30 होगा सिंपलिसिटी के तहत, ठीक है। वैसे सी नंबर थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब वो जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट है ना, इसको पहले यहाँ पर डिटेल्स समझना पड़ेगा। तो ए और बी सी और डी कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी 75, ये तो गिवन है। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी 75, सिंपलिसिटी है। अगेन इन ट्रायंगल ए ओ बी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए ओ बी 180 डिग्री, ए एस पी यानी कि एंगल साम प्रॉपर्टी। तो 75 डिग्री है, ए बी भी 75 है, तो ए ओ बी चाहिए ना, तो राइट साइड में 180 डिग्री है। तो 75 75 150, तो ए ओ बी चाहिए, तो ए ओ बी इज इक्वल टू ये जो इन दोनों के साम है ना 180 से माइनस हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों की साम 150 है और 150 लेफ्ट में पॉजिटिव है तो राइट साइड में लाया जाए नेगेटिव होगा। तो 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30। तो देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ठीक है। दोनों एंगल इक्वल होंगे यानी कि 30 30 बाई सिंपलिसिटी, ठीक है। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स देखिए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के हिसाब से सिंपलिसिटी से तो हो जाएगा। दूसरा देखिए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के हिसाब से भी ये दोनों बराबर हैं, मतलब ऐसी ही दोनों एंगल्स को वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं और ये हमेशा इक्वल होते हैं, ये जितना होगा वो भी इतना होगा, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, फाइंड द अननोन लेंथ ऑफ दिस साइड्स। तो बिल्कुल एंगल्स की तरह 3 नंबर में हमने अननोन एंगल्स निकाला था, अब अननोन लेंथ्स निकालेंगे यानी कि साइड्स निकालेंगे, ठीक है।
तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट है। तो भाई देखिए टेक्निक देखिए, कॉन्ग्रुएंट जब है तो सारे के सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो देखिए PR 5 है, BC 5 है, यानी कि PR और BC कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स है। अच्छा दूसरा देखिए PQ 7 है और AB 7 है, तो इसका मतलब PQ और AB कॉन्ग्रुएंट है। और बाकी क्या है 6.5 यानी कि QR, तो QR का कॉन्ग्रुएंट AC है, तो यानी कि AC भी क्या होगा 6.5 होगा, 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत सिंपल है। बी नंबर देखिए कौन सी नहीं है, 6.9 है, 6.9 है, 8.5 है, यहाँ 8.5 नहीं, तो मतलब ये 8.5 होगा 5 सेंटीमीटर। 4.6 है, ये भी 4.6 है, तो मतलब ए बी का कोरेस्पॉन्डिंग जो साइड है इस ट्रायंगल में ये D है, तो अगर ए बी 8.5 है तो D भी 8.5 होगा। सो सिंपल। तो ए और बी देखिए, ए नंबर गिवन ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC और QR 6.5 है, तो AC इज इक्वल टू QR। देखिए यहाँ सिर्फ QR को हमने लिया क्योंकि हमें क्या निकालना पड़ेगा, AC निकालना पड़ेगा। तो AC की कोरेस्पॉन्डिंग जो साइड है वो QR है, तो इसलिए हमने जस्ट QR को यहाँ लिखा जो गिवन है, बाकी सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो AC इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू 6.5 CPCT। ठीक है, वैसे ही बी नंबर D निकालना होगा, तो D का कोरेस्पॉन्डिंग जो साइड है वो AB है, तो यहाँ AB जो गिवन है 8.5 इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देयरफॉर D इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 8.5 CPCT बस। नेक्स्ट 5 नंबर है, बाय अप्लाइंग SAS congruence condition state which of the adjoining pairs of triangles are congruent, state the result in symbolic form। तो यह दो फिगर्स है, तो SAS यानी कि साइड एंगल साइड, S फॉर साइड, A फॉर एंगल, फिर S फॉर साइड, तो साइड एंगल साइड शॉर्टकट SAS कहते हैं। इस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन के तहत इन दोनों में कौन सी दो जुड़ा ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, स्टेट द रिजल्ट इन सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म में रिजल्ट लिखना, तो इसका मतलब है ये जो कॉन्ग्रुएंट साइन यूज करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला चीज़ देखिए AOB एक ट्रायंगल है और यहाँ का जो ट्रायंगल है वो COD है। अच्छा AO जो पार्ट है एक काट मार्क है और CO में एक काट मार्क है, तो इसका मतलब ये जो A से O तक है और C से O तक है दोनों पार्ट्स इक्वल हैं। यहाँ दो काट मार्क से मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है। ठीक है, अच्छा तो A से साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन की तहत आपको प्रूव करना। ठीक है, तो एक साइड इस ट्रायंगल की ये साइड, इस ट्रायंगल की ये साइड, इस ट्रायंगल की ये साइड मिल तो गया ना, लेकिन बीच में जो एंगल है A फॉर तो एंगल ना, तो कौन सी एंगल यहाँ, दोनों एंगल इक्वल है दोनों ट्रायंगल्स में, ये तो गिवन नहीं है ना। अच्छा तो क्या करना, तो देखिए हम ये नहीं कह सकते कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्योंकि यहाँ कोई क्लू नहीं है। अगर इक्वल साइन होता ना तो यहाँ भी ऐसे होता, ऐसे एक एक मार्क होता, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल, ऐसा कोई क्लू नहीं है। तो हम करें क्या भाई दोस्तों, ये देखिए अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिया भी जाता तब भी ये SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए AS साइड एंगल साइड, एंगल बीच में है, तो यानी कि दो साइड्स और बीच का जो एंगल है वो है। तो अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है, मतलब दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल है, तो इन दोनों के बीच जो एंगल है वो भी इक्वल होनी चाहिए, यानी कि इन दोनों के बीच ये एंगल है और इन दोनों के बीच ये एंगल है, तब जाके SAS होगा। ये जैसे तैसे SAS होने से नहीं होगा, मतलब किसी भी दो साइड और किसी भी एक एंगल लेने से नहीं होगा। यहाँ एंगल बीच में है, मिडिल में है ना, तो दोनों साइड्स की टिक मिडिल में एंगल होने चाहिए, तो इन दोनों साइड्स की मिडिल की जो एंगल है वो है, तो यानी कि A और B एंगल लेना पड़ेगा और इस ट्रायंगल के भी सेम इसे COD लेना पड़ेगा। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो भाई SAS कंडीशन से वे दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, हमने प्रूव कर दिया। अच्छा अब इस फिगर में देखते हैं, देखिए BD में एक काट मार्क है और CD में भी एक एक काट मार्क है, दोनों में एक एक है, यानी कि BD और CD इक्वल है। दूसरा देखिए ये जो AD है दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है,
AD जो आर्म है, साइड है, वो ABD ट्रायंगल की एक साइड है और ACD ट्रायंगल की भी सेम साइड है, यानी कि AD दोनों के लिए कॉमन है। कॉमन है तो बराबर होगा ना, इस ट्रायंगल की AD है और इस ट्रायंगल की भी तो सेम वही AD है ना, तो दोनों बराबर है। दूसरा देखिए, इस साइड और इस साइड और इन दोनों के बीच ये एंगल है, तो ये दोनों देखिए 90 डिग्री करके, ये साइड 90 डिग्री का है, तो 90 और 90 है, तो दोनों इक्वल है, 90 और 90 इक्वल है, तो साइड एंगल साइड, इसकी तरह साइड एंगल साइड है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। आप प्रैक्टिकली देखिए दोनों के सॉल्यूशन। तो देखिए इन ट्रायंगल AOB एंड COD, AOB COD वही है। इन दोनों ट्रायंगल में हमारे लिए क्या क्या है, देखिए AO इक्वल टू CO, AO CO बराबर है, गिवन है, वो तो क्वेश्चन में गिवन है, मतलब यहाँ काट मार्क से ये गिवन है। BO इक्वल टू DO, BO और DO भी इक्वल है, वे दोनों पार्ट्स भी इक्वल है, ठीक है, और वे दोनों पार्ट्स दोनों ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। एंड एंगल AOB इज इक्वल टू COD, एंगल AOB ये एंगल और COD ये एंगल दोनों इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल, ये ट्रायंगल साइन है, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, ऐसे कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, ठीक है। उसी तरह दूसरा फिगर भी तो मैंने एक्सप्लेन किया था, और जो एक्सप्लेन मैंने किया वही यहाँ पर लिखा है। तो ABD, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD वी हैव, दोनों में देखिए BD CD, BD इज इक्वल टू CD है, ये गिवन है। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ADB ये एंगल और ADC ये एंगल है, तो दोनों एंगल 90 डिग्री करके देखिए, राइट एंगल्स, मतलब हर एक 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री। एंड AD इज इक्वल टू AD दोनों के लिए कॉमन है, तो कॉमन साइड है ना, तो देयरफॉर ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, तो दोनों A से S कॉन्ग्रुएंस कंडीशन के तहत कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, इन द एडजॉइनिंग पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स बाय अप्लाइंग S कॉन्ग्रुएंस कंडीशन स्टेट व्हिच आर कॉन्ग्रुएंट, स्टेट द रिजल्ट इन सिंपल फॉर्म। तो यहाँ भी दो फिगर्स हैं, इन दोनों में साइड 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 S साइड साइड साइड, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स इक्वल दिखा के आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, देखिए DC AB 6 है, दोनों 6 सेंटीमीटर, AD BC 4 सेंटीमीटर है। तो इस ट्रायंगल के लिए ये जो AD है और इस ट्रायंगल के लिए BC है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। फिर इस ट्रायंगल के लिए DC और इस ट्रायंगल के लिए AB कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और दोनों इक्वल हैं। अच्छा, अब तीसरा साइड देखिए, दो साइड से मिल गए, तीसरा साइड AC, ये जो AC है ना, दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, तो वो तो AC सेम ही है ना, तो AC इज इक्वल टू AC है। तो वैसे ही बाई SSS कंडीशन वे दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, यहाँ भी देखिए ये साइड और ये साइड 9.2 करके है सेंटीमीटर, ठीक है, और दोनों ट्रायंगल में AC और AD कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है और BC और BD कॉरेस्पॉन्डिंग है 3 सेंटीमीटर करके, और ये जो AB है दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, तो AB इक्वल टू AB ही होगा। तो देखिए दोनों ही केसेस में SSS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन के तहत दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो सॉल्यूशन देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंड CDA, ABC CDA दोनों में देखिए AB इज इक्वल टू CD, AB और CD, AB या CD या फिर DC के हैं, एक ही बात है, 6 सेंटीमीटर ईच। AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, दोनों क्या है 4 सेंटीमीटर करके है। एंड AC इज इक्वल टू AC, AC दोनों में कॉमन है, कॉमन साइड ना, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, SSS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। उसी दूसरा फिगर में देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ABD, ABC और ABD दोनों में देखिए AC इज इक्वल टू AD, AC AD इक्वल है, क्योंकि दोनों 9.2 सेंटीमीटर करके, ईच 9.2 सेंटीमीटर। BC इज इक्वल टू BD, BC BD इक्वल है, और एक 3 सेंटीमीटर करके, ईच 3 सेंटीमीटर। एंड AB इज इक्वल टू AB कॉमन आर्म। अच्छा, ये जो AB है दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, तो कॉमन साइड या फिर कॉमन आर्म कह सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, SSS यानी कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, इफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल XYZ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स एंड AB इज इक्वल टू XY, स्टेट द कंडीशंस अंडर व्हिच ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल XYZ आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ फिगर नहीं दी गई है, तो दो ट्रायंगल्स हैं,
ए बी सी एक ट्रायंगल और दूसरा एक्स वाई जेड है, दोनों इक्वल ट्रायंगल हैं। इक्वल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड्स बराबर हैं। अच्छा, तो अगर ए बी मतलब ए बी सी ट्रायंगल का ए बी साइड और एक्स वाई जेड का एक्स वाई साइड इक्वल है, बराबर है, तो कौन कौन सी कंडीशंस के तहत आप दोनों को कॉन्ग्रुएंट मान सकते हैं, तो हम डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो दो ट्रायंगल्स मान लीजिए, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, और एक ट्रायंगल मान लीजिए ये है एक्स वाई जेड, दोनों ही इक्वल ट्रायंगल है, यानी कि तीनों साइड्स इक्वल करके है, तीनों साइड्स इक्वल हैं। और क्या कह रहे हैं कि ए बी जो है ना ये एक्स वाई के बराबर है। अच्छा, तो इस ट्रायंगल का ए बी और इस ट्रायंगल का एक्स वाई इक्वल है। हालांकि ए बी सी और एक्स वाई जेड दोनों ट्रायंगल्स इक्वल ट्रायंगल है, तो इक्वल ट्रायंगल मतलब तो तीनों साइड्स इक्वल है ना। तो अगर इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल है, इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल है, और ए बी और एक्स वाई इक्वल है, तो इसका मतलब ए बी बी सी ए सी, और इस ट्रायंगल में एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड, इन 6 साइड्स इक्वल है। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो अगर कॉन्ग्रुएंट है दोनों, तो सारे के सारे करस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स है इक्वल होंगे, मतलब ए एक्स बी वाई और सी जेड इक्वल है। दूसरी बात यह है कि जबकि दोनों इक्वल ट्रायंगल है, तो इक्वल ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं और तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के जो 5 क्राइटेरियन हैं, इनमें से सिर्फ एक क्राइटेरियन छोड़ के बाकी जो 4 क्राइटेरियन हैं, इन चारों क्राइटेरियन से हम इन दोनों इक्वल ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन में ये कह रहा है ना कि भाई कौन कौन सी कंडीशन से आप दोनों को प्रूव कर पाएंगे कि कॉन्ग्रुएंट है। तो सिर्फ एक कंडीशन है और इस कंडीशन का नाम RHS है। RHS कंडीशन यानी कि राइट एंगल, हाइपोटेनस और अदर साइड। तो RHS कंडीशन सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। तो जबकि दोनों ट्रायंगल्स इक्वल ट्रायंगल हैं, तो राइट एंगल की बात तो नहीं आती ना। इक्वल ट्रायंगल राइट एंगल नहीं होते, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होते हैं, क्योंकि इक्वल ट्रायंगल में तीनों एंगल्स 60 डिग्री करके होते हैं, 60-60 करके होते हैं, तब जाकर तो इक्वल ट्रायंगल होता है ना। तो 60 डिग्री एंगल एक्यूट है और तीनों जबकि 60 डिग्री करके है, तो ट्रायंगल्स क्या है, इक्वल राइट एंगल नहीं है। और तीनों एंगल्स जबकि 60-60 करके है, तो राइट एंगल नहीं है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक कंडीशन है RHS, तो ये कंडीशन यहाँ पर नहीं लागू होगा, और बाकी जितने सारे कंडीशंस हैं वो सब लागू हो जाएंगे। क्या क्या कंडीशन है, साइड साइड साइड, यानी कि एस कंडीशन, AS है एंगल साइड एंगल, दो एंगल और बीच में एक साइड, मतलब इन दोनों एंगल मान लीजिए, तो बीच के जो साइड है इससे भी आप प्रूव कर सकते हैं। SAS दो साइड और बीच के एक एंगल, इन दोनों साइड और बीच के एक एंगल, या फिर इन दोनों साइड बीच का एक एंगल, या फिर ये साइड और बीच का एंगल से भी प्रूव कर सकते हैं। और एंगल साइड भी, किसी दो लगातार एंगल और साइड, किसी तीसरी एक साइड, तो ये एंगल और ये एंगल, और इन दोनों साइड में से किसी एक साइड आप ले सकते हैं, तो ये भी एक कंडीशन है। तो टोटल 5 कंडीशन है, इनमें से 4 कंडीशन इस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप डिटेल्स थोड़ा सा लैंग्वेज देखिए, थोड़ा सा यहाँ लैंग्वेज ज़्यादा है। देखिए, एन इक्वल ट्रायंगल हैज़ ऑल साइड्स इक्वल फॉर 2 इक्वल ट्रायंगल्स इफ AB is equal to XY, then all the corresponding sides and all the corresponding angles of both the triangles will be equal। यह तो ठीक है। अगर AB और XY इक्वल है, तो बाकी सब corresponding साइड्स भी इक्वल होंगे और सारे के सारे corresponding एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। सो द कंडीशंस अंडर विच ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल XYZ आर कॉन्ग्रुएंट आर, मतलब कौन कौन सी कंडीशन से दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये है 1 नंबर SSS, 2 नंबर ASA, 3 नंबर SAS और 4 नंबर AAS, यानी कि एंगल साइड। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर
it is given that AB is equal to CD and AD is equal to BC. Prove that triangle ADC is congruent to triangle CBA. तो इस फिगर में देखिए ABCD, AB और CD इक्वल है, ठीक है। अच्छा दूसरा देखिए AD और BC इक्वल है, AD और BC इक्वल है। तो आपको ट्रायंगल ADC मतलब ये ट्रायंगल, इन दोनों मिला के जो ट्रायंगल हो रहे हैं, और CBA मतलब इन दोनों को मिला के जो ट्रायंगल है दोनों कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो बहुत सिंपल है भाई। अच्छा तो देखिए गिवन AB इज इक्वल टू CD, इस ट्रायंगल में देखिए ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को, इसको और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो AB और CD इक्वल है एंड AD इज इक्वल टू BC, AD BC का इक्वल है। तो इन ट्रायंगल ADC इस ट्रायंगल एंड इन ट्रायंगल CBA इस ट्रायंगल, कन्फ्यूज मत होना, यहाँ इन दोनों ट्रायंगल मिला के हो रहे हैं, फिर इन दोनों मिला के हो रहे हैं। अच्छा AB इज इक्वल टू CD, इस ट्रायंगल के लिए AB है और इस ट्रायंगल के लिए CD है, इक्वल है, गिवन है ADBC। अच्छा इस ट्रायंगल के लिए AD एक साइड है और इस ट्रायंगल के लिए BC एक साइड है, दोनों इक्वल है, ये गिवन है एंड AC इज इक्वल टू AC। अच्छा आप देखिए दोनों ट्रायंगल्स के लिए ये जो AC है ये इक्वल है। देखिए यहाँ थोड़ा सा छोटा मोटा करके मैं अलग अलग करके लिखता हूँ। देखिए ये एक ट्रायंगल है, ये D है, ये पॉइंट, ये C है और ये A है, ठीक है। फिर देखिए ये जो ट्रायंगल है, ये वर्टेक्स B है, ये A है और ये पॉइंट C है। अच्छा तो ये साइड और ये साइड इक्वल है। अच्छा ये साइड और ये साइड, यानी कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। और देखिए दोनों ट्रायंगल्स में AC और CA है, यानी कि AC है, AC है, दोनों में देखिए AC कॉमन है। तो एंड AC इज इक्वल टू AC कॉमन आर्म या फिर कॉमन साइड कह सकते हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू ट्रायंगल CBA, ADC और CBA दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो SSS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन के तहत दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो देखिए एग्जाम में ऐसी फिगर्स पेंसिल से करना, पेंसिल और स्केल से करना, ठीक है। बेहतर क्लियरिटी के लिए मैंने पेन यूज़ किया था, ठीक है। तो आप लोग ये गलती मत करना, एग्जाम में आप हमेशा पेंसिल यूज़ करना, ठीक है। और ये जो मैंने दिखाया था ना, ये ज़रूरी नहीं एग्जाम में लिखना या फिर आपके होमवर्क की कॉपी में अलग अलग करके लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर यहाँ से आप समझ पाए, अगर समझने में दिक्कत है तो अलग अलग करके ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो देखिए 1 नंबर, इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एंगल A 40 डिग्री, एंगल B 55 डिग्री। एंड इन ट्रायंगल XYZ, और XYZ में देखिए यहाँ भी XY 10 सेंटीमीटर, एंगल Y 40, एंगल X 55 डिग्री। तो ABC ट्रायंगल का AB और XYZ का XY दोनों इक्वल है, यानी कि AB और XY क्या है, कॉन्ग्रुएंट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। एंगल A 40 डिग्री और इस ट्रायंगल में एंगल Y भी 40 डिग्री है। तो मतलब एंगल A और एंगल Y दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, इक्वल है। अच्छा एंगल B 55 है और एंगल X भी 55, तो मतलब एंगल B ABC ट्रायंगल का और एंगल X XYZ ट्रायंगल का दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स से इक्वल है। तो देखिए AB, A और B, एंगल A और एंगल B और बीच में क्या है, साइड AB है। तो एंगल साइड एंगल के तहत 1 नंबर की जो दो ट्रायंगल्स है कॉन्ग्रुएंट है। 2 नंबर में देखते हैं, PQR ट्रायंगल में PR 5 सेंटीमीटर, एंगल P 37 डिग्री, एंगल R 64। वैसे एंगल DF में D 5 है, एंगल D 37, एंगल E 64 है, ठीक है। तो देखिए 64 67, 37 37, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो बस और कुछ देखना मत, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यहाँ देखिए PQR और DF, तो PR की कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट यहाँ पर क्या होगा, PR DF होगा, लेकिन यहाँ D दे गई है 5,
देखिए कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के हिसाब से डी एफ और पी आर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ डी है तो डी ई, अगर डी है तो इस ट्रायंगल का पी क्यू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पी आर है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये अल्टरनेटिवली हो जाएगा। मतलब इसको हम दूसरी तरीके से तो भी लिख सकते हैं ना, मतलब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं डी एफ ई, ट्रायंगल डी एफ ई ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि बाकी पार्ट्स इक्वल दिख रहा है तो इसलिए डी एफ को हम डी एफ ई भी लिख सकते हैं। इसलिए पी क्यू आर और डी एफ यानी कि डी एफ कॉन्ग्रुएंट है। तो 9 देखिए, गिवन ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी 10 सेंटीमीटर, एंगल है 40, एंगल बी 55, एंड इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई 10 सेंटीमीटर, एंगल वाई 40 डिग्री, एंगल एक्स 55, मतलब जो गिवन है वो है बस। तो ए बी इजिकल टू एक्स वाई, एंगल ए इजिकल टू एंगल वाई, एंड एंगल बी इजिकल टू एंगल एक्स। तो सब क्या है भाई, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल है, तो ए बी सी और एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट है। वैसे ही 2 नंबर में देखिए, गिवन इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी आर 5 सेंटीमीटर, एंगल पी 37 डिग्री, एंगल आर 64, एंड इन ट्रायंगल डी एफ, साइड डी इजिकल टू 5 सेंटीमीटर, ये साइड डी है, एंगल डी 37 एंड एंगल ई 64। तो पी आर इजिकल टू डी, देखिए पी आर जो है ना ये डी की बराबर है, मतलब इन दोनों कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ट्रायंगल के नाम हम किसी भी तरीके से दे सकते हैं। देखिए ये एक ट्रायंगल मान लीजिए है ए बी सी है, तो इसको हम ट्रायंगल ए बी सी लिख सकते हैं, ट्रायंगल बी ए सी भी लिख सकते हैं। अच्छा, ट्रायंगल सी बी ए भी लिख सकते हैं, सी बी ए। अच्छा, और भी तरीके हैं, ट्रायंगल ए सी बी भी लिख सकते हैं, ए सी बी। मतलब 6 तरीकों से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 6 तरीके सही भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इजिकल टू डी सी एंड ए डी इजिकल टू बी सी। तो इस फिगर में देखिए ए बी और डी सी इक्वल है, फिर ए डी और बी सी भी इक्वल है, ठीक है। यानी कि ए बी का अपोजिट साइड डी सी है और ए डी का अपोजिट साइड बी सी है। तो अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है भाई, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगे, और अगर किसी क्वाड्रेटल के अपोजिट साइड्स पैरेलल है, दो जोड़ा अपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो वो एक पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम में डायगोनल से जो दो ट्रायंगल्स बनेगा वे दोनों हमेशा कॉन्ग्रुएंट ही होगा, ठीक है। किसी भी पैरेललोग्राम की डायगोनल से जो दो ट्रायंगल्स बनेंगे ना, वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट ही होंगे, ठीक है। तो देखिए इस ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी है, क्या ए बी सी इस ट्रायंगल सी डी ए इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट है? हाँ ऑफ कोर्स है। 2 नंबर, व्हाट कॉन्ग्रुएंस कंडीशंस हैव यू यूज्ड, क्या क्या कंडीशन आप यूज़ कर सकते हैं? तो ए बी का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स डी सी है, इक्वल है। अच्छा, ए डी का बी सी है, इक्वल है। और ए सी जो है ना, दोनों ट्रायंगल्स के ए सी ए और सी ए, यानी कि ए सी कॉमन है। तो ये 3 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन है। 3 नंबर देखिए, यू हैव यूज्ड सम फैक्ट नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, व्हाट इज इट? तो एक फैक्ट है कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है भाई? ए बी और डी सी इक्वल है, ए बी डी सी इक्वल है, ये गिवन है। और दूसरा ए डी बी सी, ए डी और बी सी है। तो दो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं, लेकिन 3 पार्ट्स हमें चाहिए। किसी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए किसी भी 3 कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल दिखाना होगा, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन में 2 ही है, ये 2 है, लेकिन तीसरा कौन सी है? ये जो ए सी है ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो दोनों के केस में ए सी कॉमन है, तो ये गिवन नहीं। तो यहाँ 3 नंबर के आंसर ए सी इजिकल टू ए सी या फिर ए सी इजिकल टू सी है। ए सी और सी है वही तो डायगोनल ही है ना, एक ही आर्म है, एक ही साइड है। तो मैंने तो आंसर एक्सप्लेन कर दिया, अब जस्ट पेपर में दिखाऊंगा, ठीक है। तो भाई ये लीजिए 10 का 1, यस ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए कॉन्ग्रुएंट। 2 नंबर देखिए, कौन सी कंडीशन? एस 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। और 3 नंबर ए सी इजिकल टू ए सी कॉमन आर, या फिर और इसको ए सी लिख सकते हैं, ए सी इजिकल टू सी ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय 11, इन द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन पी आर एंड पी आर रेस्पेक्टिवली, सच दैट पी एस इज इक्वल टू पी टी, ठीक है।
अच्छा, तो इज एस आर इज इक्वल टू क्यू टी, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। पी क्यू आर आइसोसेलेस मतलब क्या है, दो साइड से इक्वल है। तो पी क्यू आर ट्रायंगल का पी क्यू आर पी आर इक्वल है। पी क्यू इज इक्वल टू पी आर मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है बस। अच्छा, एस एंड टी आर दी पॉइंट्स, ये जो एस है और टी है ये दो पॉइंट्स हैं ऑन पी आर। एस किस पर है, पी क्यू पर है। अच्छा, ये पी आर नहीं, एस क्या है, पहला एस है ना, एस एंड टी एस, तो ये एस ऑन पी क्यू होगा, पी आर नहीं पी क्यू होगा। पी क्यू एंड पी आर, और टी जो है ना ये पी आर पर है, साइड पर है। सच दैट पी एस इज इक्वल टू पी टी, तो पी एस और पी टी इक्वल है। तो भाई आपको एस आर और क्यू टी इक्वल है कि नहीं देखना है। एस आर ये है और क्यू टी ये है, तो हम ये दोनों ट्रायंगल्स लेंगे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल बस। अच्छा, तो देखिए गिवन पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू और पी आर इक्वल है। अच्छा, पी एस इज इक्वल टू पी टी, पी एस और पी टी भी इक्वल है। पहले देखिए पी क्यू और पी आर इक्वल है। अच्छा, तो हम यहाँ कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे, ये जो ट्रायंगल है इसको लेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू टी एंड पी आर एस, पी क्यू टी। अच्छा, यहाँ अलग से मैं लिख रहा हूँ, ये है, ये P है, ये Q है और ये T है, और इसको भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो P है, P ये S है और ये R है। अच्छा, तो इन दोनों में देखिए PS ये और PT ये दोनों इक्वल है। अच्छा, दूसरा देखिए इस ट्रायंगल में पी क्यू इक्वल है, देखिए पी क्यू इक्वल टू पी आर, और इस ट्रायंगल में पी आर इक्वल है। अच्छा, ये साइड और ये साइड बीच का जो ये एंगल है पी, ये जो पी दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है ना, देखिए इसमें भी ये एंगल पी है और इसमें भी पी है। तो देखिए पी एस इज इक्वल टू पी टी गिवन, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर ये भी गिवन है, एंड एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी कॉमन एंगल है, दोनों में पी कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी पी कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी एंगल पी कॉमन है। तो साइड एंगल साइड है, देखिए साइड एंगल साइड है। तो देखिए देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू टी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी आर एस, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये जो क्यू टी है और ये जो आर एस है दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि सीपीसीटी है ना, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो देयरफॉर एस आर इज इक्वल टू क्यू टी बाई सीपीसीटी। नेक्स्ट आप 12 नंबर देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर AX bisects angle BAC as well as angle BDC. State 3 facts needed to ensure that triangle ABD is congruent to triangle ACD. तो इस फिगर में देखिए ये जो X है, AX जो लाइन है, जो रे है, इस रे ने ये A एंगल को और यहाँ D एंगल को बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट मतलब क्या है, इक्वली दो भाग करना। तो ये डी एंगल का जो ये पार्ट है और ये पार्ट है दोनों इक्वल है, वैसे ए एंगल का ये पार्ट है और ये पार्ट इक्वल है, वही तो बाइसेक्ट का मतलब है, इक्वली दो भाग करना। अच्छा, तो भाई आपको कौन सी फैक्ट यानी कौन सी क्राइटेरियन यूज करना होगा ताकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हम दिखा सकें। तो बहुत सिंपल है। तो देखिए गिवन एक्स इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC एंड BDC। ये जो x है ये इस एंगल का मतलब D का, और ये जो एंगल है A का बाइसेक्टर है, ठीक है। अच्छा, तो ऐसी बाइसेक्टर होने के लिए या तो रंबास या तो स्क्वायर होनी चाहिए। रेक्टेंगल से ऐसा नहीं होगा, रेक्टेंगल या फिर पैरेललोग्राम से ऐसा बाइसेक्ट नहीं होगा, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये एक क्या होनी चाहिए, या तो स्क्वायर या तो रंबस होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि ये जो फिगर है ये रेक्टेंगल टाइप की है, लेकिन ऐसा रेक्टेंगल में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भाई अगर डायगोनल ड्रॉ की जाए तो डायगोनल ने
दोनों ऑपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट नहीं कर सकते, बाइसेक्ट नहीं होगा डायगोनल से, लेकिन स्क्वायर या फिर रोम्बस के केस में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ठीक है भाई, तो द फैक्ट्स नीडेड टू एंश्योर दैट ट्रायंगल ABD इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD आर, क्या क्या है, फैक्ट क्या क्या है। एंगल CDA इज इक्वल टू एंगल BDA। अच्छा, CDA ये एंगल है और BDA ये एंगल है। इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है। दूसरा देखिए, CAD इज इक्वल टू BAD। CAD ये एंगल और BAD ये एंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग है। अच्छा, दूसरा देखिए, AD इज इक्वल टू AD। AD और AD जो है ना दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। यहाँ क्राइटेरियन क्या है, एंगल साइड एंगल ASA। तो देखिए, एंगल साइड एंगल के तहत दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें जस्ट कहा कि भाई देखिए, स्टेट दी 3 फैक्ट्स टू दैट नीडेड टू एंश्योर। तो दोनों कॉन्ग्रुएंट एंश्योर करने के लिए जो 3 फैक्ट्स है, जस्ट इन तीनों फैक्ट्स को लिखना है, यानी कि कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया के जो 3 कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल दिखाना है वो दिखा देना। तो ये है और ये 3 है। ठीक है, बस। नेक्स्ट 13 नंबर देखिए, इन द फॉलोइंग फिगर AD बाइसेक्ट्स एंगल A एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ये जो साइन है ये परपेंडिकुलर साइन है, परपेंडिकुलर मतलब ठीक खड़ा एक लाइन सेगमेंट दूसरे एक लाइन सेगमेंट पर आके मिल रही है, ऐसे मिल रही है कि ताकि ये दोनों साइड में 2 राइट एंगल्स क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो मतलब यहाँ राइट एंगल दोनों साइड में 2 राइट एंगल्स होंगे ना, अगर परपेंडिकुलर है तो ज़रूरी है राइट एंगल होना बस। तो 1 नंबर इज ट्रायंगल ADB इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। क्या ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कांग्रुएंट है। दूसरा देखिए, स्टेट 3 पेयर्स ऑफ मैचिंग पार्ट्स यू हैव यूज्ड टू आंसर 1। मतलब अगर कांग्रुएंट है तो इसके सपोर्ट में जो 3 पेयर्स है, मैचिंग पेयर्स है दोनों ट्रायंगल में, यानी कि कांग्रुएंसी कंडीशन लिखना। 3 तो कंडीशंस होनी चाहिए ना। अच्छा, तो किसी भी 3 करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल लिखाना, तो हम दिखाएंगे भाई क्या दिक्कत है। ठीक है, 3 नंबर देखिए, इज टू से दैट AB इज इक्वल टू AC। क्या AB और AC इक्वल है। तो 13 नंबर देखिए भाई, गिवन BAD इज इक्वल टू CAD। BAD मतलब ये एंगल और CAD ये एंगल दोनों इक्वल है। अच्छा, दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि ये जो AD है इस एंगल का बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर मतलब तो दोनों पार्ट्स इक्वल है। अच्छा, तो 1 नंबर में देखिए, यस ट्रायंगल ADB इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, दोनों कांग्रुएंट है। अच्छा, अब देखिए 2 नंबर में कह रहा है कि 3 मैचिंग पेयर्स लिखना। तो 3 मैचिंग पेयर्स आर एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। BAD ये एंगल और CAD ये एंगल इस साइड के दोनों इक्वल है, क्योंकि AD बाइसेक्टर है एंगल का, तो दोनों इक्वल है ना। तो इन दोनों एंगल्स दोनों ट्रायंगल्स के कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। अच्छा, एक तो हो गया। दूसरा देखिए, AD इज इक्वल टू AD, दोनों ट्रायंगल्स में AD कॉमन है, तो ये भी एक फैक्ट है। तीसरा देखिए, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। ADB ये एंगल और ADC एंगल ADC ये एंगल, तो ये अगर 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि यहाँ ये जो AD है BC पर परपेंडिकुलर है। तो भाई परपेंडिकुलर है तो यहाँ 2 राइट एंगल्स बन रहे हैं, दोनों ही इक्वल है। ठीक है, तो देखिए एंगल साइड एंगल, दोनों ट्रायंगल्स में एंगल साइड एंगल है, तो इस कंडीशन से दोनों क्या है, कांग्रुएंट है। तो कांग्रुएंट नहीं दिखाना है भाई, कांग्रुएंट के लिए जो 3 मैचिंग पेयर से इनको दिखाना था, 3 मैचिंग पेयर से। 3 नंबर कह रहा है कि भाई क्या ये जो AB है और AC है इक्वल है। हाँ, AC है इक्वल है, AB और AC इक्वल है क्योंकि CPCD है, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। वैसे ही BD और CD भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, वैसे ही एंगल B और एंगल C भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि CPCD है। नेक्स्ट 14 नंबर देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर वो इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। तो इस फिगर में वो जो है ना AC और BD का मिड पॉइंट है। अच्छा, तो 1 नंबर इज ट्रायंगल OABA कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ODC। OAB ये ट्रायंगल और ODC ये ट्रायंगल, क्या ये दोनों कांग्रुएंट हैं। ठीक है,
अच्छा, 2 नंबर, विच पेयर्स ऑफ मैचिंग पार्ट्स हैव यू इज टू आंसर वन। तो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कौन कौन सी 3 मैचिंग पेयर्स है कॉन्ग्रुएंसी होने के लिए, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए। और अगर आपने ये कह दिया कि ये दोनों सच में कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो मैचिंग पेयर की बात ही नहीं आती। हालांकि दोनों कॉन्ग्रुएंट यहाँ पर है, क्योंकि ये जो कंडीशन है इस कंडीशन के हिसाब से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। 3 नंबर इज ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्या ए बी और सी डी इक्वल है? तो अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियसली इक्वल होंगे, क्योंकि ए बी का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इस ट्रायंगल में डी सी है, तो सिंप्लिसिटी के तहत इक्वल तो हो जाएंगे। अच्छा, तो देखते रहिए। गिवन ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी। ओ ए सी का मिड पॉइंट है, मतलब ठीक मिडिल में है, और बी डी का भी ठीक मिडिल में है, यानी कि मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब अगर ए सी का मिड पॉइंट ओ है तो ये पार्ट और ये टुकड़ा मतलब ओ सी और ओ आई इक्वल है, वैसे ही ओ बी और ओ डी भी इक्वल है। ठीक है। अच्छा, तो दो कोरस्पॉन्डिंग साइज तो इक्वल दिखा दिया। अब तीसरा जो कंडीशन है जो मैचिंग पेयर है वो क्या है? ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि पार्टिकुलर ऑपोजिट एंगल्स हैं और पार्टिकुलर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो साइड एंगल साइड के तहत दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो 1 नंबर यस, ट्रायंगल ए ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ डी सी, बस दोनों कॉन्ग्रुएंट है। 2 नंबर देखिए, 3 मैचिंग पेयर सर, ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, ए ओ सी ओ। दूसरा बी ओ डी ओ, बी ओ डी ओ इक्वल है। तीसरा देखिए एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी, ए ओ बी ये एंगल और डी ओ सी ये एंगल, या फिर सी ओ डी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 मैचिंग पेयर्स हैं। 3 नंबर के यस, ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी और डी सी इक्वल है। यह जस्ट लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी के तहत ए बी और डी सी इक्वल है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर इट इज गिवन दैट एल एम इज इक्वल टू एम एन, क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, एम एल परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड एम एन परपेंडिकुलर टू पी आर, प्रूव दैट पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। तो इस फिगर में ये कह रहा है कि ये जो एल एम है एम एन की इक्वल है, मतलब एल एम इक्वल टू एम एन, ये दोनों इक्वल है। दूसरा देखिए क्यू एम एम आर, ये जो क्यू एम है और एम आर है इक्वल है, इन दोनों साइड से इक्वल है। तीसरा देखिए एम एल इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये जो एम एल है ये पी क्यू पर परपेंडिकुलर है, मतलब एम एल जो लाइन सेगमेंट है इस पी क्यू साइड पर परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रही है। और एम एन जो है ना पी आर पर परपेंडिकुलर है, तो आपको पी क्यू इक्वल टू पी आर दिखाना है, यानी कि पी क्यू और पी आर इक्वल दिखाना है। अच्छा, तो डिटेल सोल्यूशन देखिए। इन ट्रायंगल एल क्यू एम एंड एन आर एम, इन दोनों ट्रायंगल्स लेंगे एल क्यू एम और एन आर एम, इन दोनों ट्रायंगल्स में वही है क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, क्यू एम और एम आर इक्वल है, ये तो गिवन है क्वेश्चन में भाई, क्वेश्चन में गिवन है ये दोनों इक्वल है। दूसरा एल एम इज इक्वल टू एम एन, ये भी गिवन है, ये जो एल एम है और एम एन है ये दोनों भी इक्वल है, ये भी गिवन है। तीसरा देखिए एंगल आर एन एम इज इक्वल टू एंगल क्यू एल एम, आर एन एम ये एंगल और क्यू एल एम ये एंगल दोनों इक्वल है, क्योंकि ईच 90 डिग्री। देखिए एम एल पी क्यू पर परपेंडिकुलर है तो मतलब यहाँ 90 डिग्री होगा, वैसे ही एम एन पी आर पर परपेंडिकुलर है तो यहाँ भी एक 90 डिग्री है, तो दोनों 90 डिग्री तो इक्वल ही है ना राइट एंगल से। अच्छा, तो देयरफॉर ट्रायंगल क्यू एल क्यू एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एन आर एम, आर एच एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। तो आर एच एस मैंने शुरुआत में बताया था, आर एच एस क्या है? राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड अदर एक्स साइड। ठीक है, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन की तहत ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, यानी कि यहाँ कैसे हो रही है राइट एंगल? राइट एंगल मतलब 90 डिग्री एंगल की बात है, 90 डिग्री तो दोनों में है एंगल, एक एंगल 90 डिग्री है। दूसरा देखिए हाइपोटेनस, यानी कि ये हाइपोटेनस है, राइट एंगल की ऑपोजिट साइड ये है तो ये हाइपोटेनस है, तो क्यू एम हाइपोटेनस क्यू एम भी इक्वल है, और इस ट्रायंगल की एम आर हाइपोटेनस है तो क्यू एम और एम आर इक्वल है, यानी कि दोनों ट्रायंगल्स के दोनों हाइपोटेनस इक्वल है। ठीक है, और अदर एक्स साइड, तो अदर साइड ये है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये है इस ट्रायंगल में।
वे दोनों भी इक्वल हैं, तो इसलिए RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन है। तो देयरफॉर LQM इज इक्वल टू NRM। तो अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल और ये एंगल भी तो इक्वल हो जाएगा। तो ये एंगल क्या है ALQM और ये एंगल क्या है ANRM, दोनों इक्वल है बाइसेपिसिटी। ठीक है, तो ये एंगल एक्चुअली है क्या भाई, इस पूरा PQ ट्रायंगल का एंगल Q है और ये एंगल R है। तो देयरफॉर LQM मतलब एंगल Q है और NRM मतलब एंगल R है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज PQ इज इक्वल टू PR। तो अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो दोनों एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे ना। तो इस एंगल का ऑपोजिट साइड ये PR है और इस एंगल का ऑपोजिट साइड PQ है। तो देखिए ऑपोजिट साइड्स ऑफ टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। ठीक है, किसी ट्रायंगल के अगर दो एंगल्स इक्वल है तो इन दोनों एंगल्स के ऑपोजिट साइड भी इक्वल होंगे, यानी कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो बस यू ही प्रूफ है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द बेस एट राइट एंगल। तो आपको यह दिखाना भाई किसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो टॉप एंगल है इसका बाइसेक्टर बेस साइड को राइट एंगल में बाइसेक्ट करता है, ये दिखाना। तो मान लीजिए ये आपके एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अच्छा जिसका ये जो ए एंगल है इसका बाइसेक्टर AD है। तो बाइसेक्टर मतलब यहाँ जो दो एंगल्स बन रही है दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज पहले लिखना होगा, लेट AD बी दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल A ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC हुज AB इज इक्वल टू AC। तो मतलब ये जो AD है ये एंगल A का बाइसेक्टर है और एंगल क्या है ABC ट्रायंगल का एक एंगल है हुज AB इज इक्वल टू AC, और जिस ट्रायंगल का AB और AC इक्वल है। अच्छा, तो टू प्रूव BD इज इक्वल टू CD। तो ये जो है ना ये बाइसेक्टर है AD BC का भी बाइसेक्टर है, एंगल A का जैसा बाइसेक्टर है वैसा BC जो साइड है बेस है इसका भी बाइसेक्टर है और वो एट राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री एंगल पे बाइसेक्टर है, ये प्रूव करना। यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रही है, ये प्रूव करना। तो बहुत इसी है। तो देखिए प्रूफ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD भी है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ABD और ACD, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, BAD ये एंगल है और CAD ये एंगल है, दोनों इक्वल है क्योंकि ए का एंगल है का बाइसेक्टर तो AD है, बाइसेक्टर है तो दोनों इक्वल होंगे। तो AD इज बाइसेक्टर, जस्ट ब्रैकेट में लिखना AB इज इक्वल टू AC। AB और AC ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि भाई ये तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के एज ट्रायंगल है, तो हमारे हिसाब से AB और AC को इक्वल साइड मान लिया। ठीक है, तो ये भी गिवन है एंड AD इज इक्वल टू AD, दोनों ट्रायंगल्स में AD कॉमन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। तो ABD और ACD दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं कौन सी क्राइटेरियन के तहत, SAS साइड एंगल साइड। तो देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो BD इज इक्वल टू CD। तो BD और CD इक्वल होंगे क्योंकि दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है दोनों ट्रायंगल्स के बाइसेपिसिटी। अच्छा, तो बाइसेक्टर देखा दिया हमने AD को। अब ये देखा ना कि भाई दोनों राइट एंगल में बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो फिर देखिए एंड ADB इज इक्वल टू ADC बाइसेपिसिटी। तो ये एंगल ADB ये एंगल और एंगल ADC ये एंगल दोनों इक्वल है क्योंकि ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है दोनों ट्रायंगल्स के, तो बाइसेपिसिटी दोनों तो इक्वल ही होंगे। बट देखिए एंगल ADB एंड एंगल ADC आर लीनियर पेयर। तो यहाँ पे एक लीनियर पेयर भी तो फॉर्म हो रही है ना, मैंने डिस्कस किया था पहले एक चैप्टर में कि भाई लीनियर पेयर है क्या, आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो इन दोनों तो लीनियर पेयर है और लीनियर पेयर का मतलब क्या है, दोनों के सम 180 डिग्री है। सो एंगल ADB प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ADB ये है और ABD ये है, ADC ये है, तो दोनों के सम 180 डिग्री है। तो दोनों अगर इक्वल है ADC की जगह हम ADB लिख सकते हैं, यानी कि ADB और ADC को 2ADB लिख सकते हैं क्योंकि इसकी जगह हम ADB लिखेंगे, यानी कि दोनों तो सेम है। तो इसका मतलब 2 इंटू ADB इज इक्वल टू 180 डिग्री, 188 है। तो बोथ साइड को 2 से डिवाइड देने से ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो देखिए ब्रैकेट में यहाँ मैंने लिख दिया कि एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। तो देयरफॉर
ये AD भी 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा ना। तो देयरफॉर AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो ये AD BC पर परपेंडिकुलर है एंड BD इज इक्वल टू CD और BD CD है। तो ये जो AD है ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑन BC एट राइट एंगल, हेंस प्रूव। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। इफ triangle ABC is an isosceles triangle such that AB is equal to AC, then prove that altitude AD from A on BC bisects BC। अच्छा, तो ABC अगर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ताकि AB और AC इक्वल है, AB और AC दोनों में एक कट मार्क है, यानी कि AB और AC इक्वल है, तो आपको ये प्रूव करना होगा कि भाई AD फ्रॉम A ऑन BC बाइसेक्ट्स BC। तो A वर्टेक्स से ये जो AD है BC पर, ये BC का बाइसेक्टर है, ठीक है, और यहाँ परपेंडिकुलर दी गई है, मतलब AD BC पर परपेंडिकुलर है, इसलिए तो यहाँ दोनों एंगल 90 डिग्री है। तो आपको जस्ट ये शो करना कि भाई BD और DC इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है तब भी तो AD एक बाइसेक्टर बनेगा ना। तो ये प्रूव करना बहुत ईजी है। गिवन AB इज इक्वल टू AC, ये AB AC इक्वल है, तो टू प्रूव BD इज इक्वल टू CD। तो AD को BC का बाइसेक्टर दिखाने के लिए BD और DC इक्वल दिखाना होगा। तो प्रूफ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ABD इस ट्रायंगल और ACD इस ट्रायंगल, दोनों से क्या क्या कॉमन है, वही है AB इज इक्वल टू AC। AB और AC ये तो गिवन है। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज 90 डिग्री। इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल दोनों 90 डिग्री करके है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, फिगर में भी गिवन है। अच्छा, एंड AD इज इक्वल टू AD, दोनों ट्रायंगल में AD कॉमन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, ये ACD का कॉन्ग्रुएंट है ACD, ठीक है। तो RHS राइट एंगल हाइपोटेनस और अदर एक्स साइड मतलब ये साइड, तो RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन के तहत दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो देयरफॉर BD इज इक्वल टू CD बाई CPCT, तो BD और CD भी इक्वल होंगे ना CPCT के तहत। देयरफॉर AD बाइसेक्ट्स BC। तो अगर दोनों इक्वल है तो इसका मतलब AD जो है ना ये BC को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो वही तो प्रूव करना था ना, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट 18 नंबर देखिए। शो दैट इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल्स ऑफ टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो भाई आपको ये शो करना होगा कि भाई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो दो इक्वल साइड्स हैं इनकी अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हैं। तो बहुत ईजी है, ये एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, ठीक है। तो लेट ABC बी द आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज AB इज इक्वल टू AC। तो AB और AC इक्वल है। अच्छा, टू प्रूव एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACD, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल ये दिखाना है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिखा के हम बाद में दोनों एंगल्स इक्वल दिखाएंगे बाई CPCT के तहत, ठीक है। आप प्रूव करना, तो प्रूव करने के लिए पहले हमें एक चीज़ ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब AD जो परपेंडिकुलर है ना BC पर, इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। वी ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, बस ये हमने ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ कर दिया। अब देखिए ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल ले लीजिए। वी हैव AB इज इक्वल टू AC, AB और AC ये तो गिवन है, ये तो AB इज इक्वल टू AC हमने ऐसे ही कंस्ट्रक्ट किया था ना, एज पर आवर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अच्छा, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है क्योंकि AD परपेंडिकुलर टू BC। ये जो AD है ना, हमने तो यहाँ क्या ड्रॉ किया था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ना। तो अगर परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ किया था तो दोनों 90 डिग्री करके होंगे, और 90 डिग्री तो इक्वल ही है। एंड AD इज इक्वल टू AD, मतलब ये जो AD दोनों ट्रायंगल्स के लिए कॉमन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। ABD ये ट्रायंगल और ACD ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, राइट एंगल हाइपोटेनस और ये जो अदर एक्स साइड है, मतलब दोनों लेग्स में से एक है। देयरफॉर ABD इज इक्वल टू ACD, तो ABD इज इक्वल टू ACD, यानी कि ये एंगल और ये एंगल तो दोनों तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट से इक्वल ही होंगे बाय CPCT। तो देयरफॉर एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल, हेंस शो। तो इसका मतलब क्या है, ये जो साइड है और ये जो साइड है इक्वल है ना, तो इस साइड का अपोजिट एंगल ये है और ये साइड का अपोजिट एंगल ये है। तो ये प्रूव हो गया भाई, किसी भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो दो इक्वल साइड्स हैं इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है। बस भाई, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो लाइक बटन को टच कर दो भाई, मगर मैंने टच किया।
और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और आपके जितने सारे दोस्त हैं इनको भी इस वीडियो को शेयर करके भेज देना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।